ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। अथ श्रीयजुर्वेदपाठम् अहं करिष्यामि। अथ नवमोऽध्यायः। देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिभगायं दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा। हे तेजस्वी सविता देव, इस यज्ञ को उत्तम विधि से पूर्ण करें। यजमान को धन धान्य के लाभ के लिए प्रेरित करें। अन्न को पवित्र करने वाली दिव्य किरणों से हमारे अन्न को पवित्र बनाएं और वाचस्पति देव हमारी अन्न रूप आहुति को ग्रहण करें। ध्रुवसदं त्वा नृषदं मनः सदमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वां जुष्टं गृह्णाम येषते योनिरिन्द्रायं त्वा जुष्टतमम्। अप्सु सदं त्वा घृतसदं व्योमसदमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वां जुष्टं गृह्णाम येषते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। पृथिवी सदं त्वान्तरिक्षसदं दिवि सदं देवसदं नाकसदमुपायाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम येषते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। हे सोमदेव, आप सबसे अधिक योग्य नेतृत्व करने वालों के पालक मानव समुदायों के मन में रमने वाले स्थिर रूप से प्रतिष्ठित इंद्रदेव के आश्रय स्थान हैं। इंद्रदेव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। आप पहले उपयाम पात्र में स्थापित हों। इस प्रकार प्रजाओं में, आकाश में तथा घृत में तेजस्वी रूप में विद्यमान इंद्रदेव के योग्य जानकर हम आपको ग्रहण करते हैं। आप द्वितीय उपयाम पात्र में स्थापित हों। इस तरह पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिवलोक, ज्ञानी जनों तथा दुखों से रहित रूप में इंद्रदेव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। यह आपका आश्रय स्थान है। आप तीसरे उपयाम पात्र में भी स्थापित हों। अपां रसमुद्वयसं सूर्ये सन्तं समाहितम् अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम युत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम येषते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। हे सोम प्रकाश, सूर्य में रहने वाले सब प्रकार से धारण करने योग्य जल के सार के भी सार कल्याणकारी रूप अन्नादि हव्य को हम इंद्रदेव तथा वायु के लिए चतुर्थ उपयाम पात्र में स्थापित करते हैं। यह आपका स्थान है। सबसे प्रिय लगने वाले हम आपको इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं। ग्रहा ऊर्जाहुतयो वयन्तो विप्रायमतिं तेषां विषिप्रियाणां वोहमिषमुर्जं समग्राभमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम येषते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। सम्पृचोऽस्थः सम्मा भद्रेण प्रीडन्तं विपृचोऽस्थो वेमा पापमना प्रीडङ्कतम्। हे ग्रहों, सोमरस एवं आसव के पात्रों, आप मेघावियों को श्रेष्ठ मति प्रदान करते हैं। हम याजकों के निमित्त आपके अंदर उक्त रसों को ठीक प्रकार से स्थापित करते हैं। हे पांचवें ग्रह पात्र, आप नियमानुसार स्थापित किए गए हैं। इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं। यह आपका आवास है। आप दोनों साथ रहकर हमें कल्याण एवं सुख प्रदान करें और अलग रहकर पापों से हमें बचाएं। इंद्रस्य व्रजोऽसि वाजसास्त्वया यं वाजयं सैतं वाजस्य नो प्रसवे मातरं महिमदितिं नाम वचसा करामहेम्। यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविशेवेश तस्यां नो देव सविता धर्मं शाविशतम्। यज्ञशाला में हविष्यान्न पहुँचाने वाले रथ की स्थापना के साथ यह मंत्र बोला जाता है। ऋषि पृथ्वी को अन्न प्रदान करने वाले तंत्र को संबोधित करते प्रतीत होते हैं।
आप इंद्र के वज्र के समान अमोघ हैं। आप अन्न युक्त हैं, इस यज्ञ का याजक को आपसे अन्न प्राप्त हो। हम अपनी वाणी मंत्रों से माता अदिति के समान धरती माता को अन्न आदि प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करते हैं। यह समस्त विश्व जिनके प्रभाव क्षेत्र में स्थित है, वे सविता हमारे लिए धर्म को गतिशील बनाए। अप्सवन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वं भवतवाजिनं देवीरापो यो व उर्मिः प्रतुतिर्ककुन्मानवाजसास्तेनायं वाजं सेतम। जल के अंतःस्थल में अमृत तथा पुष्टिकारक औषधियाँ हैं। अश्व गतिशील पशु अथवा प्रकृति के पोषक प्रवाह अमृत और औषधि रूपी जल का पान कर बलवान हो। हे जल समूह, आपकी ऊंची तथा वेगवान तरंगे हमारे लिए अन्न प्रदायक बने। वातो वा मनो वा गंधर्वा सप्तर्विं शांति ते अग्रे स्वमयुजंस्तेम अस्मिं जवमादधोम। वायु, मन, गंधर्व, पृथ्वी को धारण करने वाले 27 नक्षत्र आदि पहले से ही अपने साथ अश्व तीव्र गति को जोड़े हुए हैं। वे इस यज्ञ को गतिशील बनाएं। 27 नक्षत्रों की संयुक्त आकर्षण शक्ति म्यूचुअल ग्रेविटेशन ने ही पृथ्वी को साध रखा है। गतिशील वायु, मन, नक्षत्र आदि की शक्ति से यह यज्ञ अनुप्राणित हो, ऐसा भाव है। वातरहं भववाजिन्युज्यमान इन्द्रस्येव दक्षिणः श्रियेदिं युजन्तु त्वामरुतो विश्ववेदस आते त्वष्टां पत्सुं जवं दधातुम्। हे वाजिन, अग्नि रथ में जुड़ जाने पर आप वायु के समान वेग वाले बने। दक्षिण भाग में रहकर इंद्रदेव की शोभा बढ़ाएं। मेघावी मरुदगण आपको रथ में नियोजित करें और त्वष्टा देव आपके पैरों को वेगवान बनाएं। जवो यस्ते वाजिन्निहितो गुहायः शयेनोपरितो अरचरच्चवातिं तेन नो वाजिनं बलवान् बलेन वाजजिच्चं भवशमने च पारयिष्णुम्। वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तो बृहस्पतिर्भागं वजीघ्रतम्। हे बलशाली, जो आपकी गति हृदय में, शयन पक्षी में तथा वायु में है, उस बल से बलशाली होते हुए हमें युद्ध में विजयी बनाएं। युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर हमारा संकट दूर करें। हे अन्न विजेता बलशाली अग्नि, अन्न प्राप्ति की कामना से बृहस्पति के चरुभाग को सूंघें, सूक्ष्मांश से को ग्रहण करें। देवस्याहं सवितुः सवे सत्यसवसो बृहस्पतिरुत्तमं नाकं रुहेयम्। देवस्याहं सवितुः सवे सत्यसवस इन्द्रस्योत्तमं नाकं रुहेयम्। देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतिरुत्तमं नाकमरुहम्। देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवस इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुहमम्। सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले सविता देव के अनुशासन में रहकर हम याजकगण बृहस्पति देव के श्रेष्ठ तथा इंद्रदेव के उत्कृष्ट स्वर्ग में आरोहण करें। सत्य और न्याय से युक्त सभी सुखों के दाता सविता देवता की प्रेरणा से हम याजकगण बृहस्पति देव एवं इंद्रदेव के उत्कृष्ट स्वर्ग में यज्ञ में आरूढ़ हुए। बृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत्तम्। इंद्रवाजं जयेन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतम्। दुंदुंधि वाद्यों के वादन को लक्ष्य करके यज्ञ के निमित्त उच्चारित स्वरों मंत्रों का प्रयोग करने वालों को प्रेरित करने का संकेत इन मंत्रों में है। हे बृहस्पति, आप विजय प्राप्त करें। हे याचकों, बृहस्पति देव के लिए स्तुतियाँ बोलो, बृहस्पति देव को विजयी बनाओ। हे इंद्रदेव, आप विजय प्राप्त करें। हे याजकों, इंद्रदेव के लिए स्तुतियों का गायन करो, इंद्रदेव को विजयी बनाओ। एषा वहसा सत्यां संवागपुत्यां बृहस्पतिं वाजं जिजपता जिजपतं बृहस्पतिं वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्। एषा वहसा सत्यं संवागबुद्धयेन्द्रं वाजं जिजपता जिजपतेन्द्रं वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्। हे दुंदुभि वादक अथवा स्वर प्रयोग करता, एक साथ स्वर मिलाकर ऐसी वाणी निकालो जिससे बृहस्पति देव को युद्ध में विजय प्राप्त हो।
हे वनों समूहों के स्वामी, अपने सैनिकों, घोड़ों और रथों को संग्राम के लिए छोड़ दो, जिससे इंद्रदेव को विजय प्राप्त हो सके। विजय प्राप्ति के बाद हे सेनाध्यक्ष, अपने सैनिकों, घोड़ों और रथों को आराम के लिए मुक्त कर दो। देवस्याहं सवितुः सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतिर्वाजजितो वाजं जेषं वाजिनो वाजजितो ध्वनस्कम्भो नुवन्तो योजनामिमानः काष्ठां गच्छतम्। सबको प्रेरणा देने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, सत्य के प्रेरक सविता देव तथा बृहस्पति देव के अनुशासन में रहकर युद्ध में विजयी हों। संग्राम में हमें विजय दिलाने वाले वेगवान हे अश्वों, शत्रु के मार्ग को रोकते हुए गति के साथ कोसों दूरी को लांघते हुए हमें सीमा पार पहुँचाओ। एषस्य वाजिं क्षिपणीं तुरणयतिं ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनिं क्रतुं दध्रिका अनुशंसनिष्य तत्पत्थमङ्कां शयन्वापने फणतस्वाहाम्। यह अश्वग्रीवा वक्षजीन रखने का स्थान और मुख में लगाम के रूप में बंधा हुआ यज्ञ के उद्देश्य से मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर शब्दनाद करता हुआ आगे चलता है। उस पर बैठा वीर शीघ्रता से शत्रुओं पर शस्त्र से वार करता है। इस उद्देश्य से यह आहुति समर्पित है। उतस्मास्यं द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरणुवाति प्रगर्धिनं शयेनश्चैव द्रजतो अङ्कशं परिदधे क्राणवणः सहोर्जां तरे तत्र स्वाहाम्। जो पराक्रम के साथ पंख वाले तीर के समान वेगवान अश्व के समान अत्यंत शीघ्रता से सत्यवाणी बोलते हुए चलता है, वही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह आहुति इस हेतु अर्पित है। शन्नो भवन्तु वाजिनो भवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्कहां जम्भयन्तो हिं वृक्कं रक्षांसि शनिम्यस्मद्यूयवन्नमेवा। यज्ञ में, युद्ध में वाजिन बलशाली घोड़े अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हों और दैवी कार्य में यज्ञाहुतियों द्वारा और भी सुसज्जित हों। वे शीघ्र ही सर्प के समान कुटिलता वाले, भेड़िए के समान पीछे से आक्रमण करने वाले विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों प्रवृत्तियों को हमसे दूर करें। तेनो अरवन्तो हवनसुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवहं सहस्रशा मेघसातां सन्निश्यवो महो ये धनं समितेषु जग्भृरेम्। प्रसिद्ध याज्ञिक अश्वों पर सवारी करने वाले बलवान असामान्य गति वाले वीर हमारे शब्दों को सुने। हजारों को तृप्त करने वाले यज्ञ के अधिष्ठाता, आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले वीर लोग जीवन संग्राम में महान ऐश्वर्यशाली बनते हैं। वाजे वाजे अवत वाजिनो नो धनेषु विप्राम अमृतारितज्ञाम् अस्य मध्वः पिबतं मादयध्वं तृप्तां यात पथिर्भिर्देवयानैम्। हे बलशाली अश्वों, यज्ञाग्नि, मधुर रस के पान से तृप्त होकर देवयान मार्ग से आगे बढ़ो। मेघावी, दीर्घजीवी एवं सत्य मार्ग में जाने वाले आप हमें अन्नादि धन धान्य से पूर्ण करके हमारा पालन करें। आमावाजस्य प्रसवो जगं यादे मेद्या वा पृथिवी विश्वरूपम् आमागन्तां पितरां मातरां चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यातं। वाजिनो वाजजितो वाजं सश्रीवांसो बृहस्पतिर्भागं वज्रीघृतं निमृज्यानाम्। माता पिता के रूप में विश्वरूप द्यावा पृथ्वी हमारी रक्षा के लिए आए, हमें अन्न उत्पादन का ज्ञान मिले, अमृत भाव के साथ सोम प्राप्त हो। हे बलवानों, बृहस्पति देव के अन्न भाग को पवित्र चित्त होकर प्राप्त करो। आपये स्वाहं स्वापये स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा बसवे स्वाहा हरपतये स्वाहा हरणे मुग्धाय स्वाहं मुग्धाय वैनं शिनाय स्वाहा विनं शिनम् आनत्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहं भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहाम्।
देवत्व की प्राप्ति के लिए, सुखों की उत्तम प्राप्ति के लिए, बार बार जन्म लेने वाले देवताओं के लिए, यज्ञ रूप परमात्मा के लिए, प्रजापति के लिए, दिन के स्वामी के लिए, सुंदर दिवस के लिए, अविनाशी सुंदर दिन के लिए, अंत तक पहुँचाने वाले अविनाशी के लिए, भुवन की सीमा के लिए, संपूर्ण भुवन के पति के लिए, अधिपति आदि सभी के लिए यह आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। सभी देव शक्तियाँ उन्हें स्वीकारें। आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां प्रजापतेः प्रजा अभूमं स्वरदेवा अगन्मामृता अभूमम्। यज्ञ से हम दीर्घायु हों, हमारे प्राण की वृद्धि हो, नेत्रों की ज्योति बढ़े, श्रवण इंद्रियां समर्थ हों, हमारी पीठ का बल बढ़े, हमारे यज्ञ का विस्तार हो, हम सभी ईश्वर की संतान बनकर रहें, हम सभी मेघावी बनकर दिव्य सुख को प्राप्त करें और अमृत तत्व प्राप्त करने में समर्थ हों। अस्मेवो अस्ते वन्द्रियमस्मै निम्नमुतं क्रतुरस्मै वरचांसि सन्तु वहं। नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्याम् इयं तैराड्यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि तरुणहं। कृष्यै त्वां क्षेमाय त्वां रय्यै त्वां पोषाय त्वां। हे दिशाओं, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य धन कार्य करने की सामर्थ्य तथा तेज हमें प्राप्त हो। माता पृथ्वी के लिए आदर सहित हमारा नमस्कार है। हे मातृभूमि, आप संचालन करने वाली हैं तथा आपकी ही शासन शक्ति है। आप ही हर प्रकार की व्यवस्था बनाने वाली तथा स्थिर आश्रयदाता हैं। आपको कृषि कार्य के लिए, जगत के कल्याण के लिए, देश में ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, प्रजापालन तथा अपने योग्य क्षेम के लिए हम स्वीकारते हैं। वाजस्येमं प्रसवः शुशुवे अग्रे सोमं राजानमोषधे पवपसु ता अस्मभ्यं मधुमतिर्भवन्तु वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहाम्। सोम नामक दीप्तिमान पदार्थ को अन्न उत्पादन करता प्रजापति ने सबसे पहले औषधि और जल के मध्य उत्पन्न किया। हमारे लिए यह सोम मधुर रस से युक्त हो, हम पुरोहितगण अपने राष्ट्र में जागृत जीवंत रहें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है, ताकि हम अपने राष्ट्र को भी प्रगतिशील और जीवंत रख सकें। वाजस्येमां प्रसवसे श्रियं दिवमिमां च विश्वां भुवनानि सम्राटम्। आदित्यसन्तं दापयति प्रजानन्तसं नो रयिं सर्ववीरं नियक्षन्तु स्वाहाम्। अन्न के उत्पादक प्रजापति ने संपूर्ण भुवनों सहित देवलोक को आश्रय दिया है। वे प्रजापति आहुति देने के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करें और सुसंतति सहित ऐश्वर्य प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। वाजस्य नु प्रसवः आबभूवे मा च विश्वां भुवनानि सर्वतः। सनेमि राजां पर्याति विद्वान् प्रजां पुष्टिं वर्ध्यमानो अस्मै स्वाहाम्। अन्न के उत्पादक प्रजापति ने सब ओर से संपूर्ण भुवनों को उत्पन्न किया और वे सनातन सर्वज्ञाता प्रजापति हमारे लिए प्रजा, पशुधन तथा समस्त ऐश्वर्य की वृद्धि करते हुए सबसे ऊपर के स्थान में निवास करते हैं। यह आहुति उन प्रजापति के लिए समर्पित है। सोमं राजानमवसे अग्निमन्वारभामहेम्। आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं स्वाहाम्। हमारे पालन के लिए जिस प्रजापति ने राजा सोम, अग्नि, 12 आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति देव को उत्पन्न किया है, उस प्रजापति का हम स्तमन करते हैं। यह आहुति उन प्रजापति के लिए समर्पित है। आर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदयं। वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनं स्वाहाम्। हे परमात्मन, आप आर्यमा बृहस्पति, इंद्रवाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, विष्णु, सविता देव एवं बलवान देवगणों को दान करने के लिए प्रेरित करें। यह आहुति आपके लिए समर्पित की जा रही है।
अग्ने यच्छं वदेहनः प्रतीनः सुमना भवं प्रणो यच्छ सहस्रजित्वं हि धनदामसि स्वाहम्। हे अग्निदेव, आप हमारे प्रति अच्छा मन श्रेष्ठ भाव रखकर इस यज्ञ में हमें हितकारी उपदेश करें। अकेले ही सहस्त्रों योद्धाओं को जीतने वाले हे अग्निदेव, चूँकि आप ऐश्वर्य दाता हैं, इसलिए हमें भी धन धान्य से पूर्ण करें। हमारी यह आहुति आपके लिए समर्पित है। प्रणो यच्छत्वर्यमां प्रपूषां प्रबृहस्पतिं प्रवाग्देवीं ददातु नः स्वाहाम्। अर्यमा पूषा देवता तथा वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हमारे लिए अभिष्ट दान प्रदान करें। हमारी यह आहुति आपके लिए समर्पित है। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रियै दधामि बृहस्पतेस्त्वां साम्राज्येनाभिषिञ्चां यशोम्। सबको उत्पन्न करने वाले सविता देवता के सृष्टि में सरस्वती की वाणी की प्रेरणा से अश्विन देवों की भुजाओं तथा पूषा देवता के हाथों से आपको यज्ञ ऊर्जा को धारण करते हैं और सुव्यवस्था बनाने वाले बृहस्पति देव के श्रेष्ठ नियंत्रण में इस साम्राज्य के संचालक के रूप में आपको स्थापित करते हैं। अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्जेशमश्विनो द्वयक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदजयतां तानुज्जेशं विष्णुस्त्र्यक्षरेण त्रिलोकानुदजयत्तानुज्जेशं सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदः पशूनदजयत्तानुज्जेशम्। अग्निदेव ने एकाक्षर दैवी गायत्री के प्रभाव से उत्कृष्ट प्राण पर विजय प्राप्त की। हम भी उसी एकाक्षर के प्रभाव से प्राण पर विजय प्राप्त करें। 2 अक्षर दैवी उष्णिक वाले छंद के प्रभाव से अश्विनी कुमारों ने 2 पैरों वाले मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। हम भी इसके प्रभाव से मनुष्यों पर विजय प्राप्त करें। 3 अक्षर दैवी अनुष्टुप वाले छंद के प्रभाव से विष्णुदेव ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से 3 लोकों पर विजय प्राप्त करें। 4 अक्षर दैवी बृहत्ति के मंत्र के प्रभाव से सोम ने 4 पैर वाले पशुओं पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से पशुओं पर विजय प्राप्त करें। आध्यात्मिक संदर्भ में अग्नि चेतना को एक अक्षर ब्रह्म के प्रति एक अनिष्ठ बनाकर प्राणों को अनुशासित किया जाता है। अश्विनी कुमारों स्वर्ग के वैद्यों ने 2 अक्षर मंत्रों कर्म और संयम द्वारा मनुष्यों को अनुशासित किया। विष्णु जगत पालक ने सूर्य विद्युत एवं अग्नि रूप 3 ऊर्जा प्रवाहों से 3 लोकों को व्यवस्थित किया। सोम पोषक प्रवाह ने पशुओं पाशबद्ध जीवों को दिव्य पोषण द्वारा व्यवस्थित बनाया। ऐसा भाव लिया जाने योग्य है। पूषां पंचाक्षरेण पंचदिशम् उदजयत्ताम् उजजेशं सवितां षडक्षरेण षडतनुजदजयत्तानुज्जेशं मरुतहं सप्ताक्षरेण सप्तं ग्राम्यान् पशूनदजयस्तानुज्जेशं बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेशम्। 5 अक्षर दैवी पंक्ति के छंद के प्रभाव से पूषा देवता ने 5 दिशाओं पर विजय प्राप्त की। हम भी उन दिशाओं पर विजय प्राप्त करें। 6 अक्षर दैवी त्रिष्टुप के छंद के प्रभाव से सविता देवता ने 6 ऋतुओं पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से 6 ऋतुओं पर विजय प्राप्त करें। 7 अक्षर दैवी जगती के मंत्र के प्रभाव से मरुत देवता ने 7 ग्राम में गवादि 7 प्रकार के दूध देने वाले पशुओं पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त करें। अष्टाक्षर दैवी अति जगती मंत्र के प्रभाव से बृहस्पति देव ने गायत्री को सिद्ध किया। हम भी उसके प्रभाव से गायत्री को सिद्ध कर सकें। पूषा पोषण करने वाले देवताओं ने 5 धाराओं में प्रवाहित 5 प्राणों को पोषित किया। सविता देव को 6 शक्तियों से युक्त कहा गया है। 6 ऋतुओं को उन्होंने कल्याणप्रद बनाया। मरुत के 7 लोकों में 7 प्रवाह 49 मरुत कहे गए हैं। उन्होंने सप्तग्रामों समूह लोकों के पशुओं उनमें बद्ध जीवों को अनुशासित किया। गायत्री छंद में 8 मात्राओं के 3 चरण होते हैं। महान बृहस्पति ने 8 अक्षरों से गायत्री विद्या पर अधिकार प्राप्त किया। यह भाव समीचीन है।
मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत्तं स्तोममुज्जयतमुज्जैशं वरुणो दक्षाक्षरेण विराजमुदजयतामुज्जैशमिन्द्रम् एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभमुदजयतामुज्जैशं विश्वे देवां द्वादशाक्षरेण जगति मुदजयस्तामुज्जैशम्। नवाक्षर दैवी शक्वरी छंद के प्रभाव से मित्र देवता ने त्रिवृत्त ज्ञान कर्म और भक्ति स्तोम पर से विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त करें। दशाक्षर दैवी अति शक्वरी छंद के प्रभाव से वरुण देवता ने विराट पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से विराट पर विजय प्राप्त करें। एकादश अक्षर दैवी अष्टि के प्रभाव से इंद्रदेव ने त्रिष्टुभ स्तोमों पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करें। 12 अक्षरा दैवी अत्यष्टि के मंत्र के प्रभाव से विश्व देवों ने जगती स्तोमों पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करें। मित्र भाव संपन्न देव सत्ता ने 9 द्वारों में संव्याप्त 9 शक्ति धाराओं से त्रिवृत्त कर्म विचार एवं भाव क्षेत्र को प्रभावित किया। वरुण सबको आच्छादित करने वाले देव ने पंच प्राणों एवं पंचभूतों से विराट को प्रभावित किया। त्रिष्टुप छंद में 11 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। इंद्र संगठन सत्ता ने 11 रुद्र शक्तियों से त्रिष्टुभ त्रिलोक को प्रभावित किया। जगती छंद में 12 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। विश्वदेव ने 12 आकाशीय प्रकाश राशियों से जगती को प्रभावित किया। यह भावग्राह्य है। वशवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशं स्तोममुदजयस्तमुज्जैशं रुद्राश्चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशं स्तोममुज्जयस्तमुज्जैशमादित्यं पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशं स्तोममुदजयं स्तमुज्जैशमदितिं षोडशाक्षरेण षोडशं स्तोममुदजयतमुज्जैशं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदशं स्तोममुदजयतमुज्जैशम्। 13 अक्षर वाले छंद दैवी धृति के प्रभाव से वसुओं ने त्रयोदश नवद्वार तथा 4 अंतःकरण स्तोम को जीता। हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करें। 14 अक्षर दैवी अति धृति छंद के प्रभाव से रुद्रों ने 14 रत्नों पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करें। 15 अक्षर आसुरी गायत्री के छंद के प्रभाव से आदित्यों ने 15 4 वेद 4 उपवेद 6 वेदांग तथा कार्य कुशलता स्तोम पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से विजयी हों। 16 अक्षर प्रजापत्यम अनुष्टुप के छंद के प्रभाव से अदिति देव माता ने 16 कला समूह स्तोम पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त करें। 17 अक्षर नेत्रित आर्ची गायत्री के मंत्र के प्रभाव से प्रजापति ने सप्तदश 4 वर्ण 4 आश्रम 4 कर्म 4 पुरुषार्थ तथा अपनी मति स्तोम पर विजय प्राप्त की। हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय पाएं। एष ते निरते भगस्तं जुषस्वं स्वाहाग्निनेत्रोभयो देवेभ्यः पुरसद्भयः स्वाहम् वमनेत्रोभ्यो देवेभ्यो दक्षिणा सद्यं स्वाहं विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यं पश्चात् सद्भयः स्वाहं मित्रवरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्यो उत्तरा सद्भयः स्वाहं सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्यं उपरि सद्भयो दुवस्वद्भयः स्वाहम्। हे पृथ्वी, यह भाग आपका है, इसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। पूर्व दिशा में विराजमान अग्नि देवता के निमित्त, दक्षिण दिशा में विराजमान यम देवता के निमित्त, पश्चिम दिशा में विराजमान विश्व देवा के निमित्त, उत्तर दिशा में विराजमान मित्र वरुण या मरुत देवता के निमित्त तथा ऊपरी भाग अंतरिक्ष और दिवलोक में विराजमान हवि भोजी सोम के निमित्त सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। सभी देव शक्तियाँ स्नेहपूर्वक इन आहुतियों को स्वीकारें। ये देवाग्निनेत्राः पुरः सदस्तेभ्यः स्वाहं ये देवा यमनेत्रां दक्षिणा सदस्तेभ्यः स्वाहं ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात् सदस्तेभ्यः स्वाहं ये देवा मित्रवरुणनेत्रां वा मरुन्नेत्रावोत्तरा सदस्तेभ्यः स्वाहं ये देवाः सोमनेत्रा उपरि सदोदुवस्वन्तस्तेभ्यः स्वाहम्।
पूर्व में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व करने वाले अग्निदेव हैं। दक्षिण दिशा में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व यम करते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व विश्वदेवा करते हैं। उत्तर में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व मित्र, वरुण या मरुत करते हैं। दिवलोक में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व हवि स्वीकार करने वाले सोम करते हैं। उन सभी के निमित्त ये श्रेष्ठ आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। अग्ने सहस्वपृतना अभिमतिरपास्यं दुष्टरस्तरन्नरातिर्वचोदां यज्ञवाहसिम। हे अग्निदेव, आप शत्रु सेना को पराजित कर उनका संहार करें। हे अजेय अग्निदेव, शत्रुओं का नाश कर यज्ञ करने वाले यजमान को खाद्यान्न प्रदान कर तेजस्वी बनाएं। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विन्नोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् औषांशो वीर्येण जुहोमि हत्तं रक्ष स्वाहं रक्षसां त्वां वधाया वधिष्मं रक्षो वधिष्मामुमसौ हत्तहम्। संसार को उत्पन्न करने वाले सविता देव की सृष्टि में प्राणवान शक्तियों की सामर्थ्य से अश्विनी कुमारों की भुजाओं तथा पुषा देवता के दोनों हाथों से शत्रुओं के संहार के लिए आपको उपांशु को यह उत्तम आहुति समर्पित करते हैं। जिस प्रकार आपने शत्रुओं का नाश किया, उसी तरह हम लोग भी दुष्टों का विनाश करें। जैसे यह राक्षस नष्ट हुआ, उसी प्रकार हम भी इन शत्रुओं विकारों को नष्ट करें। सविता त्वां सवानां सुवतामग्निर्गृहपतिनाथं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाचम् इन्द्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां। हे याजक, सविता देव यज्ञ कार्य के लिए तुम्हें प्रेरित करें। अग्निदेव गृहपतियों को प्रेरित करें। सोमदेव तुम्हारे लिए वनस्पति रूपी औषधियाँ प्रदान करें। मेघा प्राप्ति के लिए बृहस्पति देव, बड़प्पन के लिए इंद्रदेव, पशुधन के लिए रुद्रदेव, सत्य व्यवहार के लिए मित्रदेव तथा धर्म मार्ग में चलने के लिए वरुण देव प्रेरित करें। इमं देवम् असपतनं सुबध्वं महते क्षत्राय महतिं ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्य इन्द्रियायम्। इमं मुष्यं पुत्रममुष्य पुत्रमस्य विष एष भूमिं राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजाम। हे देवगण, महान क्षात्र बल के संपादन के लिए, महान राज्य पद के लिए, श्रेष्ठ जन राज्य के लिए, इंद्रदेव के समान हर प्रकार से विभूतिवान बनने के लिए, शत्रुओं से रहित अमुक पिता के पुत्र, अमुक माता के पुत्र को प्रजा के पालन के लिए अभिषिक्त करें। हे अमुक प्रजाजनों, आप सभी के लिए तथा हम ज्ञानी जनों के लिए भी यह राजा चंद्र के समान आह्लादक है। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि बृहस्पति इंद्र 1-13, दधि क्रावा वाम दिव्य 14-15, वशिष्ठ 16-18-25, नाभा नेदिष्ठ 17, तापस 26-34, वरुण देवगण 35, देवगण 36, देवश्वा देववात भारत 37-40। देवता सविता 1, इंद्र 2, रस 3, लिंगोक्त ग्रह सोम ग्रह सुरा ग्रह 4, रस पृथ्वी सविता 5, अश्व 6, 14-18, अश्वस्तुति 7-8, अश्वस्तुति अश्व 9, लिंगोक्त 10-12, लिंगोक्त अश्व 13, प्रजापति अश्व 19, प्रजापति 20, 23-25, प्रजापति यजमान 21, दिशा पृथ्वी आसंदी सुनवन 22, विश्वदेवा 26, आर्यमा आदि 27-29, अग्नि 28-37, सविता सुनवन 30, अग्नि आदि 31, पूषा आदि 32, मित्र आदि 33, वसु आदि 34, पृथ्वी देवगण 35, देवगण 36, सविता राक्षस घाति 38, यजमान 39-40। छंद है। स्वराट आर्षिम त्रिष्टुप एकम आर्षिम पंक्तिम विकृतिम 2 निचितम अति शक्वरी तेन भूरी कृतिम 4 बीसम भूरी अष्टि 5 भूरी जगतिम 6 वष्णिक 7 त्रिष्टुपम आत धृति 9 विराट उत्कृति 10 जगति 11.14-15 11-14-15 17 24-30 स्वराट अतिथिति 12
नीच्युतम् अतिजगतिं 13 भूरि का पंक्ति 16 नीच्युता त्रिष्टुप 18 नीच्युता धृतिम 19 अत्यष्टि 21 नीचितम अत्यष्टि 22 स्वराट अतिष्टुपम 23 25 अनुष्टुपम 26 स्वराट अनुष्टुपम 27 भूरि का अनुष्टुपम 28 भूरि का आर्षिम गायत्री 29 स्वराट अतिधृतिम 31 कृति 32 33 नीचितम जगतिम नचेत धृतिम 34 विराट उत्कृतिम 35 विकृतिम 36 नीचतम अनुष्टुपम 37 भूरिक ब्राह्मी बृहत्तिम 38 अति जगति 39 स्वराट ब्राह्मी त्रिष्टुपम 40 इति नवमोऽध्याय। हम ध्यान से बोलिए ऋग्वेद यजुर्वेद देवोचितम सर्वे देव की जय हरि हम ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं हरिः ॐ विष्णवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम् ॐ विष्णवे नमः हरिः ॐ विष्णवे नमः हरिः ॐ